नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, सिर्फ बारूद की नहीं होगी, बल्कि बात होगी वर्ल्ड वॉर की। जी हां, सही सुना आपने, वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर की। आज जंग जमीन पर कम और शब्दों से ज्यादा लड़ी जा रही है। एक के बाद एक ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वॉर है वो इस वक्त शब्दों के जरिए लड़ने की कोशिश की जा रही है, धमकी देने की कोशिश जो है वो की जा रही है और एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वॉर में अब वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी है। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम, होर्मुज खोलो या नरक में रहो, तो दूसरी तरफ ईरान का जवाब, नरक नहीं जहन्नुम बना देंगे। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बयान जो है वो इस वक्त हथियार की तरह काम कर रहे हैं। शब्द जो है वो आग की तरह और आग के गोलों की तरह एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं और जुबानी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर बैठा दिया है। यह सिर्फ धर्म क्या नहीं है, यह आने वाले तूफान की आहट है। नरक बनाम जहन्नुम की इस जंग में क्या अब अगला कदम कयामत की तरफ है? क्या शुरू हो चुका है महाविनाश का काउंटडाउन? आखिर ये वर्ल्ड वॉर यानी WORD वॉर बदल जाएगा वर्ल्ड वॉर में? इन्हीं बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा विश्लेषण वर्ल्ड वॉर की, जिसमें सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं चार बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसपे हम बताएंगे किस तरह से ये चार बड़ी जो खबरें हैं उसका इंपैक्ट इस पूरे वॉर में देखने को मिला है। खबर नंबर एक जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है वॉर में वर्ल्ड वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आप देख रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और एक के बाद एक तमाम बड़ी बातें वे कहते हुए नजर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टाइम का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैकफुट पर जाने की बात निकलकर सामने आती है और एक बार फिर से अपने बयान से पलटते हैं और एक ट्वीट सामने आता है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रुथ पर, जिसमें आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उस ट्वीट को अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो खुद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक प्रेशर, एक टाइम और उस टाइम का काउंटडाउन जो है अगले 48 घंटे का, वो टिक 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 करते शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो है होर्मुज खोलो या फिर नरक में रहो। ये पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आकर टिक गई है दर्शकों, और इसी को लेकर बौखलाहट, परेशानी, झुंझलाहट जो है वो अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रही है। अगले 48 घंटे यानी मंगलवार का जो जिक्र किया गया है, वो मंगल क्या ईरान पर भारी पड़ने वाला है? क्या मंगल ईरान के लिए भारी पड़ेगा? वो भी आपको हम समझाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तस्वीरें सामने आई हैं, बयान सामने आए हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर चर्चा करेंगे, वो है वर्ल्ड वॉर में, जिसमें हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे नरक वर्सेस जहन्नुम की जंग। एक तरफ अमेरिका साफ तौर से कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं खोला तो इसके अंजाम आपको भुगतने होंगे, नरक में जाओगे। मतलब इनडायरेक्टली यह धमकी दी जा रही है कि इतने हमले किए जाएंगे जिससे आपको नुकसान उठाना होगा। वह ईरान भी कह रहा है कि आपने कोशिश की, हमने जवाब दिया।
आपने नरक भेजने की बात की है, हम आपसे सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपने नरक बनाने की कोशिश की या पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की, या फिर जो जिक्र किया आपने ब्रिज डे, पावर प्लांट डे, अगर उस तरह की तस्वीर देखने को मिली तो हम आपको सीधा जहन्नुम में भेज देंगे। ये तस्वीर भी सामने आई है, वो ट्वीट, वो बातें भी निकलकर सामने आई। क्या मायने हैं इन सभी बातों के, वो भी हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, उसकी जानकारी आपको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर नजर है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वो है कयामत का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि समय सीमा समाप्त होती हुई नजर आ रही है। भलाई डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार का जिक्र किया है, ब्रिज डे और पावर प्लांट डे का जिक्र किया है, हमले का जिक्र किया है, नर्क बनाने का जिक्र किया है। ये तमाम जो जिक्र किए गए हैं, उसकी वजह से क्या काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। किस तरह से वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन इस बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की 4 बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आई, वो आप समझिए कि ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है और कहा कि होर्मुज खोलो या फिर नर्क में रहो। ये धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और मंगलवार तक होर्मुज खोलने की चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि अगर ऐसा आपने नहीं किया, किसी तरह का स्टेप नहीं उठाया और कोई भी हिमाकत अगर आपने की, तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी होगी, भारी तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने भी इस पर पलटवार किया। धमकी पर ईरान का भी पलटवार सामने आया, जिसमें अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए ईरान नजर आया, कहा कि पूरा क्षेत्र जला देंगे अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया, अगर आपने हमें अंधेरे में डूबने के लिए मजबूर किया, तो हम पूरा का पूरा क्षेत्र जला देंगे, आपको सीधे जहन्नुम भेज दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर आई है, वो आप समझिए कि ईरान का लगातार गल्फ कंट्रीज पर हमला देखने को मिल रहा है। यूएई पर भी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यूएई में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं का गुबार भी देखने को मिला है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान पर इजराइल ने भी अटैक किया है और इस हमले में बताया जा रहा है कि 4 की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हुए और हमले में 50 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। वहीं एक अन्य हवाई हमले में 13 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। यानी ये 4 बड़ी खबरें, और इन 4 बड़ी खबरों के जरिए आप समझिए कि युद्ध के 38वें दिन किस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं। सबसे पहले आपके सामने युद्ध के 38वें दिन का अपडेट दे देते हैं कि किस तरह से जो युद्ध है, जो वॉर है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 38वें दिन की अगर बात की जाए तो यूएई में ईरान का हमला जो है वो देखने को मिल रहा है, वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। यह 38वें दिन का अपडेट है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल और ड्रोन इस दौरान इंटरसेप्ट किए हैं। साथ ही साथ ईरान के दक्षिणी इलाकों पर हमले जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इजराइल की तरफ से हमले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक कई जगह पर टारगेट किया गया है और 6 बच्चों की मौत, साथ ही साथ 17 लोगों के घायल होने की खबर भी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा यूएई में मिसाइल धमकी भी देखने को मिली है, जिसके बाद से कई जगह से यह तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर हमला किया गया था और अधिकारियों ने लोगों को इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। वहीं आईआरजीसी का भी अल्टीमेटम जो है वो देखने को मिला है, जिसमें आईआरजीसी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह से आईआरजीसी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। होर्मुज यूएस और इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी युद्ध से पहले की जो तस्वीर थी होर्मुज को लेकर कि बड़ी आसानी से वहां से शिप्स जाते थे, अब वो स्थिति नहीं है। टैरिफ की बात निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से वो तस्वीर बदली। तेहरान के साउथ ईस्ट में एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली है, यानी 38वें दिन लगातार रिहायशी इलाके वो हमले की चपेट में आ रहे हैं और जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धमाकों की आवाज से ईरान की राजधानी जो है वो गूंज उठी है। ईरान युद्ध रोकने की
आखिरी कोशिश की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि शायद 45 दिन का जो जिक्र किया जा रहा है उसमें ये आखिरी मौका होगा जब युद्ध को रोका जा सके, लेकिन अभी इसको लेकर कोई तस्वीर क्लियर नहीं हुई है। साथ ही साथ मध्यस्थों ने 45 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, वही चीजें निकलकर सामने आ रही। 45 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव की बात सामने आई थी, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से कहानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही वो देखिए कि अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा देखने को मिला है। बड़ा दावा किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच 45 दिन के सीजफायर पर चर्चा जो है वो संभव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्षेत्रीय मध्यस्थों की 45 दिन के सीजफायर पर चर्चा है। एक्सियोस की तरफ से यह बयान सामने आया है। ये एक्सियोस जो अमेरिकी वेबसाइट है उसकी तरफ से यह बड़ा दावा जो है देखने को मिल रहा है कि जो सीजफायर की चर्चा लगातार की जा रही थी वो क्षेत्रीय मध्यस्थों की 45 दिन के सीजफायर पर चर्चा जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी लगातार सीजफायर की बात कर रहे थे, उसको लेकर एक खबर आई, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने 45 दिन के सीजफायर की बात से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ अमेरिकी वेबसाइट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 45 दिन के सीजफायर की बात जो है वो चल रही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है, जो झूठ है, जो बातें निकलकर सामने आ रही, जो दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से डिनाई कर रहा है, उसका खंडन करता हुआ नजर आ रहा है कि एक्सियोस ने कहा था कि ईरान यूएस के बीच जो है 45 दिन के सीजफायर को लेकर बातचीत चली, लेकिन उसको लेकर इनकार कर दिया गया। ईरान ने इस चीज को डिनाई कर दिया। ये बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने एक्सियोस की सीजफायर के दावे को लेकर जो खबरें सामने आई थी उस पर अब ये अपना रिएक्शन दिया है कि अमेरिकी दबाव के आगे हम नहीं झुकेंगे। अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन हम ना झुके थे, ना झुके हैं और ना ही झुकेंगे। ये तस्वीर साफ हो गई है। ये दो बड़ी खबरें हैं। ईरान अमेरिका के बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि 45 दिन के सीजफायर पर चर्चा जो है वो की जा सकती है। ये एक्सियोस जो ईरानी अमेरिकी वेबसाइट है उसकी तरफ से यह दावा किया गया था, लेकिन इस दावे का खंडन, इस पर फुल स्टॉप और क्रॉस लगा दिया गया है ईरान की तरफ से। उसने कहा कि नहीं भाई साहब, हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। यह झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी दबाव के आगे ना ईरान झुका था, ना झुकाया और ना ही झुकेंगे, ईरान की तरफ से कह दिया गया। गाजा और लेबनान जैसी स्थिति नहीं चाहते। और यहां पर यह समझना जरूरी है दर्शकों कि एक्सियोस ने क्या कहा था। एक्सियोस ने कहा था कि 45 दिन के सीजफायर पर बातचीत चल रही है और इस बातचीत पर मुहर जो है ईरान लगा सकता है, यह उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई गई। अब आप समझिए कि ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे करीब पहुंच रही है, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ऊर्जा, परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने पूरे अरब को नर्क बनाने और पलटवार की धमकी दी है। साथ ही जनफिदा यानी आत्मघाती सेना तैयार की गई है, जिसका जिक्र हमने आपसे इसी वर्ल्ड वॉर प्रोग्राम में आपको बताया था कि इसकी मांग जो है ईरान की तरफ से की गई थी और उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। जनफिदा आत्मघाती सेना तैयार की गई है। ट्रंप की डेडलाइन और कयामत का काउंटडाउन किस तरह से वो आप समझिए, क्योंकि ट्रंप की डेडलाइन नजदीक आ रही है और जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसकी वजह से ईरान पर यूएस इजराइल का हमले के जो खतरा है, हमले का, वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर नजर है और मिसाइल लॉन्च पैड इस वक्त टारगेट बन सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एयर स्ट्राइक का खतरा उस पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और हुर्मुज स्ट्रेट युद्ध का मैदान बन सकता है। ईरान की जनफिदा आत्मघाती सेना इस वक्त तैयार है। हजारों फिदाइन लड़ाके जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं
और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या वाकई शुरू होगा फाइनल स्ट्राइक। ईरान पर ट्रंप की डेडलाइन। कयामत का काउंटडाउन शुरू। डील, सरेंडर या सबसे घातक वार। ट्रंप ने ईरान में कयामत ढाने की नई धमकी दी है। 12 घंटे बाद ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। आशंका है कि डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है ताकि पूरे देश की बिजली और सप्लाई ठप हो जाए। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देंगे। 26 मार्च को ट्रंप ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद 4 अप्रैल को उन्होंने अंतिम 48 घंटों की चेतावनी दी और अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां 6 अप्रैल की रात 8 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी और हर बीतते सेकंड के साथ ईरान पर प्रलय का खतरा बढ़ता जा रहा है। तबाही का वो ब्लूप्रिंट जो 12 घंटे बाद ईरान के वजूद को हिला सकता है। पश्चिम की ओर से इजराइल के F-35 जेट्स उड़ेंगे। दक्षिण में समंदर से यूएसएस अब्राहम लिंकन की मिसाइलें टारगेट लॉक कर चुकी होंगी और इन मिसाइलों का पहला निशाना होगा होर्मुज का चोक पॉइंट, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। लेकिन बात सिर्फ रास्ते की नहीं है। इजराइल की हिटलिस्ट में बुशहर का परमाणु संयंत्र है। यहां हमला हुआ तो परमाणु विकिरण का खतरा पूरे इलाके को राख कर सकता है। साउथ पार्स की गैस फील्ड और खार्क द्वीप का तेल हब, ये वो जगहें हैं जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमला हुआ तो बारूद यहां भी बरसेगा। अबादान और बंदर अब्बास की रिफाइनरियों से लेकर ईरान की उन बैलिस्टिक मिसाइल बेस तक जहां से ईरान पलटवार की सोच रहा है, सब कुछ अब अमेरिकी और इजरायली रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका की नजरें सीधे ईरान के सबसे अहम और संवेदनशील ठिकानों पर टिक चुकी हैं। अगर हमला हुआ तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। तेल, गैस, परमाणु ताकत और मिसाइल सिस्टम, हर वो ठिकाना जो ईरान की ताकत की रीढ़ है, वो सब अब संभावित निशाने पर हैं। यानी अमेरिकी निशाने पर ईरानी ठिकाने जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। होर्मुज चोक पॉइंट, दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई यहां से। अगर यहां इतनी सी भी चिंगारी भड़क गई तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से शेक करती हुई नजर आएगी, हिलती हुई नजर आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए। बुशहर परमाणु संयंत्र, ईरान की न्यूक्लियर ताकत है ये, जहां से ऊर्जा मिलती है, इस पर भी नजर है। तीसरा, साउथ पार्स गैस फील्ड,
जो इससे पहले हमने आपको वहां पर हुए हमले की तस्वीर दिखाई थी। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक माना जाता है। यहां वार हुआ तो ऊर्जा संकट तय मानिए। चौथा है खार्क द्वीप, जो कि तेल हब है, तेल एक्सपोर्ट की लाइफलाइन की तरह है, जहां से ईरान दुनिया को तेल भेजता है। और पांचवा है आबादान रिफाइनरी, सबसे पुरानी रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरियों में यह शामिल है। और फिर नंबर आता है बंदर अब्बास रिफाइनरी का। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर यह मौजूद है और बंदर अब्बास रिफाइनरी बेहद खास है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस भी निशाने पर है। यह सब ईरानी ठिकाने हैं जिस पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है और उस पर हमला करता हुआ नजर आ सकता है, और कईयों पर तो हमला किया भी गया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस ईरान की असली ताकत है। बैलिस्टिक मिसाइल बेस किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अब सवाल यहां पर क्या है वो समझिए। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इन ठिकानों पर वार करेगा? और अगर किया तो क्या ईरान सिर्फ देखता रहेगा कि आप आइए हमारे जो ठिकाने हैं उन पर हमला करिए, हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा होगा क्या? ये सवाल है। या फिर शुरू होगा एक ऐसा महायुद्ध जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है? रिपोर्ट देखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट आपको इसके बाद दिखाते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर भी जल रहे हैं। अमेरिका पर युद्ध का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक लाखों करोड़ रुपए झोंके जा चुके हैं। और पेंटागन की नई मांग बता रही है कि यह आग अभी और भड़कने वाली है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। $150 प्रति बैरल की आशंका ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की जो नींव थी उसको हिला दिया है। और सिर्फ तेल ही नहीं, समुद्री रास्तों से आने वाला सामान भी महंगा हो चुका है। जहाजों का किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी युद्ध में भारी खर्च जो है यूएस उठा रहा है, उसकी कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी युद्ध खर्च की अगर बात की जाए तो अब तक 1,80,000 करोड़ जो है वो खर्च हुए। पेंटागन की अतिरिक्त मांग जो है 20 लाख करोड़ के आसपास। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल नजर आ रही है और आशंका जताई जा रही कि यह बढ़ सकता है, 150 तक जा सकता है। जहाजों पर भी इसका असर है। 3100 रुपए के आसपास जो है वो आकलन किया जा रहा है। ये युद्ध में भारी खर्च है जो अब तक यूएस कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी अब इस जंग की भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। लाखों करोड़ का खर्च, बढ़ती तेल कीमतें और सप्लाई चेन पर दबाव। युद्ध के इस खौफनाक खेल की भारी कीमत चुकाई जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि पेंटागन ने अगले दौर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की मांग कर दी है। और इसका सीधा असर कहां है? आपके पेट्रोल, डीजल और रसोई पर।
कच्चा तेल $120 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और आशंका है कि हॉर्मूज पर हमला होते ही ये कहीं $150 के पार ना निकल जाए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा समंदर में फंसे उन जहाजों से आ रहा है जहां खाने पीने की किल्लत ऐसी है कि फलों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत $3100 प्रति किलो तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि इस जंग की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये महाजंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ खींच ले जाएगी। यानी साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हर देश की जेब पर हमला कर रही है। और सवाल अब ये है, क्या दुनिया इस महंगी जंग को लंबे समय तक झेल पाएगी? यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब अपनी सबसे बड़ी ढाल तैयार कर ली है। दावा है कि करीब 1 करोड़ की आत्मघाती सेना तैयार है जो किसी भी वक्त मोर्चा संभाल सकती है, किसी भी वक्त जवाब देने का दम रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा दांव खेल रहा है, जहां टोल टैक्स लगाने का कानून लाने की तैयारी है। यानी दुनिया के सबसे अहम जो ऑयल रूट है उस पर सीधा कंट्रोल हो जाएगा और उसको ढाल की तरह कैसे यूज करता हुआ नजर आ रहा है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 करोड़ की आत्मघाती सेना इस वक्त तैयार है। हॉर्मुज पर टोल टैक्स का कानून लाने की तैयारी है, क्योंकि वहां से जो जहाज जाएंगे उनको एज अ टोल पैसे जो है वो देने होंगे। ये कानून लाने की तैयारी है। अमेरिकी जहाजों पर पूरी तरह से एंट्री बैन रहेगी और पूरे अरब को नर्क बना देंगे। जो बयान निकलकर सामने आ रहे थे, जो ट्वीट्स निकलकर सामने आ रही थी, वो भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की डेडलाइन की घड़ी जितनी तेजी से भाग रहे ईरान के तेवर उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकने वाला नहीं। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर नया कानून लागू करके ट्रंप की टाइमलाइन को हवा में उड़ा दिया है। ट्रंप की धमकियों का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपनी ढाल तैयार कर ली है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिका और इस्राएली जहाजों के लिए इस रास्ते पर नो एंट्री होगी और ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे अरब को नर्क बना देंगे। अमेरिका से लंबी जंग लड़ने के लिए ईरान ने जनफिदा अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये एक ऐसी आत्मघाती सेना जो ट्रंप के नर्क वाले बयान का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो क्या ट्रंप ईरान की इस आत्मघाती ढाल को भेद पाएंगे? इन सब के बीच रविवार को यूएन में तेहरान के मिशन ने
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की खुली धमकियों को सिविलियंस को डराने के लिए सीधा और सबके सामने उकसाना और वॉर क्राइम करने के इरादे का साफ सबूत बताया। मिशन ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी और सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वॉर क्राइम के ऐसे भयानक कामों को रोके। उन्हें अभी एक्शन लेना चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक जंग जो सिर्फ जमीन पर नहीं दिमाग में भी लड़ी जा रही है। एक जंग जहां मिसाइलें भी चल रही हैं और शब्द भी। और अब इस महाजंग में एक नया मोर्चा खुल चुका है, वर्ल्ड वॉर का मोर्चा। जी हां, लगातार शब्दों के जरिए, ट्वीट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सच्चाई और झूठ में जो एक महीन लाइन का फर्क है, वो इस वर्ल्ड वॉर की वजह से खुलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अब सिर्फ बम नहीं बल्कि बयान भी तबाही मचा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कौन शब्दों से ही दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लगातार शब्दों के खेल से इस वॉर में इस वॉर की आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर में पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर भी वर्ल्ड वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है। वॉर में वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति है, जो शब्द है, वो एक हथियार की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि महाजंग का एक नया मोर्चा खुल चुका है। वर्ल्ड वॉर मिसाइलों के साथ माइंड गेम की जंग जो है वो देखने को मिल रही है। और किस तरह से वो डबल गेम देखने को मिला वो आप समझिए। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर देख रहे हैं वो महाजंग का नया मोर्चा, वर्ल्ड वॉर हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। उसके बाद मिसाइलों के साथ माइंड गेम की जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जंग का डबल गेम सच है या कोई प्रोपेगेंडा, यह भी समझना जरूरी है। चौथी, जिसमें जमीन पर हमला और दिमाग पर वार, यानी एक साथ दो मोर्चों पर हमले की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार मेंटल गेम जो है वो, मेंटली गेम जो है वो खेला जा रहा है, प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ जमीन से हमले की तैयारी थी क्योंकि पायलटों को लेकर जिस तरह के दावे किए गए वो भी किसी से नहीं छिपे हैं। और अंत में बम भी गिर रहे हैं और बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर जो है, इसी वजह से हम इसको कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्वीट्स निकलकर सामने आए थे, नर्क बना देंगे। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि अगर आपने इस तरह की कोशिश की तो जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद आप समझिए, ईरान का जो दावा है, अमेरिका का जवाब, मतलब अमेरिका जो इस वक्त जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, उस पर ईरान ने जो दावा पेश किया है वो भी देखने वाली बात है, पायलटों को लेकर खासकर। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा था कि उसने दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया, दूसरी तरफ ईरान जो है वो कहता है कि ये गलत है, झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे पास पायलट कब्जे में। तो दावे और झूठ और सच में कितना अंतर है वो आप समझ सकते हैं। दूसरा, दोनों पक्ष इस वक्त खुद को सही बता रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि वो जंग हारा नहीं है, वो तो खड़ा है और लड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, जो टारगेट्स थे उन्हें अचीव कर लिया गया, उन्हें पूरा कर लिया गया। लेकिन फिर वो खुद ही इन बयानों से, अपने दावों से पलटते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान क्या कह रहा है कि दुश्मन कमजोर है।
इसीलिए बार बार धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। ईरान इस चीज का दावा कर रहा है और इन्हीं सब चीजों की वजह से ईरान क्या कर रहा है कि दुश्मन जो है वो कमजोर हो चुका है, उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है और उनकी इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि मिशन कंट्रोल में है। जो मिशन इन्होंने छिड़ा, जो युद्ध इन्होंने छिड़ा, जो वॉर की स्थिति पैदा की, उन सब पर कंट्रोल इनका है, ये ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। भला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति अभी सही साफ ना हो पाई हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि मिशन कंट्रोल में है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अंत में आप देखिए, सब कुछ घुमा फिरा के प्रोपेगेंडा की, पॉलिटिक्स की बात निकलकर सामने आती है। ये ओवरऑल इस वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर यानी शब्दों के जरिए किस तरह से वार किया जा रहा है एक दूसरे पर, किस तरह से एक दूसरे की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और सच्चाई बताई जा रही है, वो समझना बेहद जरूरी है। अब आप समझिए सोशल मीडिया किस तरह से युद्ध का हथियार बना है, उसका भी जिक्र किया गया। सोशल मीडिया के जरिए तमाम बातें जो हैं कही जा रही हैं, तमाम वीडियोस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी जो जेट फाइटर्स थे, फाइटर जेट्स थे, उन्हें गिराने की बात जो है वो सामने आ रही है, या फिर एआई वीडियोस जो निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी सोशल मीडिया के जरिए इस युद्ध को अपने अपने पक्ष में, अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश जो है अमेरिका और ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ डर फैलाने की रणनीति जो है उसके जरिए देखने को मिल रही है, क्योंकि एक स्थिति, एक तस्वीर यह भी सामने आई थी जहां पर वीडियोस दिखाकर यह दिखाया जा रहा है कि हम आपसे ज्यादा मजबूत हैं। ईरान की तरफ से खासकर जो जमीन के अंदर सुरंग जो बनी हुई है उनकी तस्वीरें, वो जो हथियारों का जखीरा है, मिसाइलों का जो जखीरा है, उनकी तस्वीरें पेश की गई थी, वो तस्वीरें दिखाई गई थी। और फिर पूरा जो समीकरण है वो सिर्फ एक चीज पर सेट है, वो है जीत का माहौल बनाना। जीत का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। तो क्या ईरान और अमेरिका जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अमेरिका अपनी कमजोरी छिपा रहा है? महाजंग में अब हर घटना के दो वर्जन हैं और दोनों ही खुद को सच बता रहे हैं, सही बता रहे हैं और सही बताने पर तुले हुए हैं। अब तक की पिक्चर में यानी 38 दिनों की यह महाजंग में सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह पूरे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुकी है। और इस बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है, ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है महाजंग में। अब सिर्फ बम नहीं, सूचना भी हथियार बन चुकी है। सूचना किस तरह से हथियार बनी है, इस ट्वीट को आप देखिए। यह ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा है कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट और यू विल बी लिविंग इन हेल। जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, जो ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और इसी वजह से हमने आपको कहा कि इस महाजंग में शब्दों के जरिए इस जंग को और ज्यादा भयावह बनाने की कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दिए गए अब शब्दों से भरे बयान को लेकर उनके मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। ये सवाल उठ रहे हैं उनके ही कंट्री से, उनके ही अपने लोगों से, उनके विपक्षियों से, डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे खतरनाक बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, यानी इन्वॉल्व होने की मांग की है। ये दोनों ही तरफ से कहा गया। क्या कहा वो समझिए। सवाल पूछ रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये किस तरह की जुबान है, कैसी ये जुबान है, और इसी की वजह से
ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के बयान पर यूएस नेताओं ने इसी वजह से क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बना दिया। डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन नेता, इन सभी ने इसे बेहद खतरनाक बताया। बयान बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। और क्या कह दिया? राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं। यह हम नहीं कह रहे, ये उनके ही नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं होती है जिस तरह से बयान, जिस तरह की चीजें, जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को यानी शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तेहरान को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम दिया था। अब रविवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर नया शिगुफा छेड़कर एक बार फिर से सनसनी फैला दी है। उनकी तरफ से एक और नया शिगुफा जो है देखने को मिला है। क्या वो शिगुफा है वो भी आपको समझाते हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। ट्रंप का यह आक्रामक रुख और तेज हो गया है और खुले तौर पर ईरान को ट्रंप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, यानी भाषा की मर्यादा पूरी तरह से टूट चुकी है। लास्ट अल्टीमेटम, हॉर्मुज खाली करो, नहीं माने तो नर्क जाने के लिए तैयार हो, और उसकी चेतावनी दे दी गई। यानी ईरान को समझौते की आखिरी चेतावनी दी गई है। 1 मार्च से लगातार धमकी दे रहे हैं और उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान को ट्रंप की लास्ट वार्निंग। हॉर्मुज खोल दो वरना मंगलवार को सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मिडिल ईस्ट की जंग की 37वीं शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटा देने की नई धमकी दी है। ट्रंप ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तेहरान की नई सरकार के लोगों को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम जारी किया था। उसके बाद रविवार की शाम ईरान को एक बार फिर धमकाते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान का सबसे बड़ा पुल नष्ट कर दिया है। ईरान के लिए समझौते का समय आ गया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हॉर्मुज को खाली कर दो वरना नरक में जाओगे। 5 मार्च दिन रविवार को पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए ट्रंप ने लिखा, हमारी डेडलाइन के बाद ईरान में मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। ओपन द स्ट्रेट वरना नर्क में जाओगे। ट्रंप 38 दिनों में 38 बार ईरान की नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप की बोलती बंद होने के चंद घंटों के अंदर ईरान सुपर पावर के मुंह पर करारा तमाचा जड़ देता है। महायुद्ध को शुरू हुए 1.25 महीने बीत चुका है। शनिवार की धमकी के बाद लग रहा था कि रविवार को ट्रंप कुछ सकारात्मक बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने घिसी पिटी पुरानी डींगे हाँकते हुए फौरन हॉर्मुज को खोलने की बात कही। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि मंगलवार को भीषण हमला होगा। उन्होंने इशारों में ईरान के सारे बिजली घर और पुल उड़ा देने की धमकी तक दे डाली। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं लेबनान पर इजराइल का हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमले तेज हो चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रफीक हरीरी अस्पताल के पास हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस हमले में
4 लोगों की मौत है, जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता, रफीक हरीरी के आसपास जो है वो हमला देखने को मिला है। लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इस बार अस्पताल के पास ये हमला देखने को मिला है। वो अस्पताल है रफीक हरीरी, उसके आसपास ये हमले किए गए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये रफीक हरीरी अस्पताल का जो आसपास जो इलाका है, जो जगह थी, वहां पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए और उसके बाद से जो आग लगी है, जो नुकसान पहुंचा है, जो बिल्डिंगें पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमला कितना भयावह था। ये धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। रफीक हरीरी जो अस्पताल है, उसके आसपास ये हमला किया गया, यानी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है और 39 लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें घायल हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सामने आपके, जिसमें ईरान में आज अब तक 12 शहरों पर हमले जो है वो देखने को मिले हैं। पिछले कुछ घंटों की अगर बात की जाए तो 12 शहरों पर हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। तेहरान हो, बुशहर प्रांत हो या फिर अहवाज में ये हमले जो है वो तेज हुए हैं। वहीं बहरिस्तान और कोम शहर पर भी हमला देखने को मिला है। एक के बाद एक कई हमले जो है देखने को मिले हैं। आज ईरान में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब तक जो अपडेट निकलकर सामने है, आज के हमले की बात अगर की जाए तो वो 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दो बड़ी खबरें आपके सामने। एक तरफ अस्पताल के पास जो है लेबनान में इजराइल की तरफ से हमला किया गया और क्या स्थिति रही वो इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आसपास के इलाका था, जो बिल्डिंगें थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमले जो है वो जारी किए गए। ईरान में अब तक 12 शहरों पर हमले हुए हैं और 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन सब के बीच ईरान ने एक और एआई वीडियो जारी कर अमेरिका का मजाक उड़ाया है। वो एआई वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से अमेरिका का मजाक उड़ाया गया है। ईरान ने ये एआई वीडियो जारी किया। देखिए, ये एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो, जिसमें आपको ये हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे होंगे और इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। आप समझिए, जो फाइटर जेट्स थे उन्हें मार गिराने का जो दावा किया गया था, वो ही इस एआई वीडियो के जरिए दिखाया गया है। कैसे इसे इंटरसेप्ट किया गया और फिर इस पर हमला किया गया। इस दौरान जो पायलट थे, 2 पायलट जो उसमें से इजेक्ट होते हैं, उसमें से एक पायलट को सुरक्षित बचाया जाता है, फिर दूसरे पायलट को लेकर तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। फिर ईरान की तरफ से इनाम की घोषणा जो है वो की जाती है और फिर एक बार फिर से इस एआई के जरिए, एआई वीडियो के जरिए अमेरिका का मजाक ईरान ने उड़ाया है। तो अब ये मानिए कि ये जो वर्ल्ड वॉर था वो वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर है। क्या कूटनीति हार चुकी है और टकराव जीत रहा है? फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां गलत शब्द एक भी सब कुछ जला सकता है। नजर बनी रहेगी हर अपडेट पर, क्योंकि यह सिर्फ जंग नहीं, यह दुनिया के भविष्य की लड़ाई है। इस खास शो में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव